हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स की कट ऑफ को लेके आया हूं मैं आपके सामने। देखिए भाई, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का 18 दिसंबर 2022 को पेपर हुआ था। उसके बाद प्रोसेस क्या होता है, पहले एग्जाम होता है, फिर इसके बाद एक इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं, इंटरव्यू के लिए फिर शॉर्ट लिस्ट होने के बाद एक रिटर्न की कट ऑफ अलग होती है, फाइनली कट ऑफ अलग होती है। सब बच्चे इसमें पेपर दे के आते हैं, लेकिन इसमें ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की तरह नहीं कि OMR अपलोड कर दिया या आपका स्कोर कार्ड डाल दिया। सो दैट इसमें सारी की सारी जो नॉलेज, जो जानकारी है वो पेरेंट्स की, वो उनका जवाब उनको नहीं मिल पाता। ना तो उनको ये पता चल पाता कि उनके कितने मार्क्स आए, अभी तक तो आए नहीं वो। फिर दूसरा, कितने पे रिटर्न के लिए क्वालिफाई हुआ, कितना फाइनली इंटरव्यू का सिलेक्शन हुआ। तो मैं सारी इंफॉर्मेशन कि रिटर्न कितने पे पास हुआ, फाइनली जो बच्चा सेलेक्ट हुआ हर एक कैटेगरी में वो कितने पे सेलेक्ट हुआ, तो वो सारी जवाब में हम लोगों ने RTI के द्वारा मंगवाया था। वो हमारे एक बच्चे ने दिया था इंटरव्यू भी, सब कुछ, और उसका फाइनली सारा हमने जवाब मंगवा लिया है। तो सो दैट जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको वही एक टारगेट उनके दिमाग में सेट हो। हालांकि ये सब जानकारी आप हमारे कट ऑफ ट्रैकर से भी देख सकते हैं, वहां पे भी सारी इसकी कट ऑफ रहती है, लेकिन ये स्पेशल RMS की है। और देखिए, ये वेबसाइट है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स की। इन्होंने अभी तक अपने उस पर तो ये ज्वाइनिंग लेटर ही डाल रखे हैं, इन्होंने कोई ऐसे कट ऑफ वगैरह मार्क्स वगैरह डाले नहीं। भाई देखो, जो पास हुए हैं उनकी इन्होंने एक लिस्ट डाली थी, और वो भी एक मैसेज आया था, कंग्रेचुलेशन यू आर पास, इस तरह से इंटरव्यू शॉर्ट लिस्ट इंटरव्यू, फिर ज्वाइनिंग लेटर डाला। लेकिन जो बहुत सारे लाखों बच्चे फेल हुए उनका कुछ भी नहीं पता इनको अभी तक। तो हम लोग यहाँ से एक आइडिया हो जाएगा कि क्या कट ऑफ वगैरह क्या बैठा है सारा कुछ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। आप ये पाएंगे कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कह लो या बच्चों की हेल्प के लिए कह लो, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे चैनल पे बहुत ही आपको एक तरीके से मिलेगी। आप देखते हैं कि जब भी देखो आपका एग्जाम ईयर होता है तो बहुत सारी सीरीज आती हैं। अभी RIMC का एग्जाम है तो हमारी सुपर मॉक टेस्ट सीरीज चली हुई है। इसके अलावा पेड कोर्स भी है, लाइव कोर्स क्लासेज भी है, हॉस्टल अकेडमी, सारी चीजें हैं। तो आप इसको अगर बेल आइकन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको अलग अलग जगह नहीं घूमना पड़ेगा। आपको सारी अपडेशन पेरेंट्स को अपने बच्चे के भविष्य के बारे में जो जानकारी चाहिए होंगी, जो जरूरत है, वो यहाँ से उनको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो ये जरूरी है। चलिए हम चलते हैं भाई। देखो, सबसे पहले आज हम चलते हैं, आज का हमारा क्या है। आज हम लेके आए आपके सामने कट ऑफ। तो कट ऑफ से पहले देखो, ये कट ऑफ हमारा, देखिए भाई, हमारी वेबसाइट पे कट ऑफ ट्रैकर भी है। ये सारी कट ऑफ आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। कट ऑफ ट्रैकर में जाएंगे, ईयर सेलेक्ट करेंगे, वहां से भी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। और किसी भी स्कूल की कट ऑफ देख सकते हैं आप, RIMC की, आप नवोदय की, आप सैनिक स्कूल की, आप मिलिट्री स्कूल की, UP सैनिक की, सबकी कट ऑफ वहां पे अवेलेबल रहती है। तो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है कट ऑफ जानने। कट ऑफ से फायदा क्या रहता है कि जो बच्चा, मान के चलो किसी पेरेंट का बच्चा चौथी क्लास में है और उसको नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करानी है, तो भाई उसके दिमाग में रहेगा ना कि मेरे बच्चे को 100 मार्क्स लेके आने हैं, 140 लेके आने हैं, 130 लेके आने, जो भी है, व्हाटएवर। चलिए, तो वहां से आप देख सकते हैं। देखो भाई, ये हम लोगों ने एक RTI लगाया था बच्चे का। तो जो इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज में 50 में से 28 मार्क्स सिर्फ क्वालिफाई का। बहुत सारे पेरेंट्स को, बच्चों को यही नहीं पता कि इसमें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में इंग्लिश के मार्क्स नहीं जुड़ते। तो जब उनसे हम लोग बात करते हैं, सेंटर पे बात होती है, वैसे भी बात होती है कि सर मेरे बच्चे के 170 बैठ रहे हैं लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई 170 नहीं बैठ रहे हैं, 170 तो हाँ वो बात सही है, लेकिन ये मार्क्स तो जुड़ेंगे ही नहीं। ये जो मार्क्स है ये तो जुड़ते ही नहीं है। तो आप इनको तो मान के चलो अलग। तो देखो, यहाँ पे एक बच्चा है, IQ में, इंटेलिजेंस में 41 लेके आया, मैथ में 46 है, 29 है, टोटल 116 पे, और इसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इसको इंटरव्यू में 20 में से 17 मार्क्स लेके आया और टोटल बना इसका 133, और ये फाइनल मेरिट में नहीं आया। तो अभी हम जानेंगे कि 133 के बाद भी फाइनल मेरिट में नहीं आया, तो इसका मतलब कट ऑफ क्या गई, रिटर्न की क्या गई, इंटरव्यू की क्या गई। सो दैट आप पूरा एक एनालिसिस नेक्स्ट ईयर के लिए जो एग्जाम होगा RMS CET का, और ये क्लास 6 की बात कर रहा हूं मैं, अभी 9th की नहीं है, फिर 9th की भी मंगवा आ जाएगी हमारी, जल्दी हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी, डोंट वरी। लेकिन ये बात हो रही है आपकी 6 की। ठीक है, चलिए तो देखते हैं भाई। अब आपके सामने खुल के आ गई भी, देखो ये फाइनल कट ऑफ क्या है, आ गई आपके सामने। ठीक है, इसको जरा एक बार इस पे नजर डाल लो। कैटेगरी सबको समझ में आती है। JCO मतलब जो डिफेंस कैटेगरी, जो शुरू के 4 कैटेगरी डिफेंस वालों की है, और ये लास्ट की 4 क्या है, ये लास्ट की 4 है भाई सिविलियन के लिए। ठीक, साफ लिखा हुआ साक्षात्कार से पहले, मतलब इंटरव्यू से पहले। इंटरव्यू से पहले कितनी, देखो भाई ये क्या है, जनरल कैटेगरी में कितनी है, 101 छात्र, छात्र मतलब बॉयज और छात्राएं मतलब गर्ल्स। तो ये गई आपकी JCO
107 और 99, किसमें? ओबीसी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में 62 और 64 और एसटी कैटेगरी में 78 और 106। 4 कैटेगरी में ये कट ऑफ गई। बात कर रहा हूं मैं डिफेंस कैटेगरी की, मैं डिफेंस की बात कर रहा हूं। ये साक्षात्कार के पहले है एंड दिस इज आफ्टर द इंटरव्यू। साक्षात्कार के बाद 123 पे डिफेंस में सेलेक्ट हुए बच्चे, 110 पे ये हुआ। ये सारी कट ऑफ को ध्यान रखो। अगर मैं सिविलियन की बात करूं, जनरल कैटेगरी की सिविलियन की बात करूं, तो भाई 134 नंबर पर बॉयज और 129 नंबर पर गर्ल्स सेलेक्ट हुई हैं। तो हम लोगों की बात होती है सर हमारे 130 नंबर आए, 130 तो हमारा बच्चा रिटर्न में करके आया, फिर भी सिलेक्शन है। भाई 130 में तो आप कह रहे हो 130 में आपका बच्चा रिटर्न में करके आया, 130 पे तो अगर देखा जाए तो जनरल का बच्चा सेलेक्ट हो गया। इसका मतलब आपका बच्चा 130 नहीं करके आया, उसने आपको 130 बताए। दोनों में बहुत डिफरेंस है। 130 बताना, 130 करके आना और 130 लेके आना, सब चीज अलग है। अब पेरेंट्स की भावनाएं होती है, उनको लगता है कि नहीं 130 बच्चे ने बताया 130 ही करके आया होगा, लेकिन अब बच्चे को भी पता नहीं रहता। कुछ बच्चा छिपा लेता है, कुछ उसके बेचारे के गलत हो जाते हैं वहां पे, कुछ एक आध सर्कल भर जाता है गलत, तो कुल मिला के उसके रह जाते हैं वही 85 मार्क्स। ठीक है, वो 85 मार्क्स है। ऐसे हम पता नहीं कितने पेरेंट्स से मिल चुके हैं। तो यहां से मुझे लगता है अब सारा डाउट दूर हो गया होगा। 115, 118, 105, 101 ये सारी कट ऑफ है। इस कट ऑफ को आपको अच्छे से ध्यान रख के नेक्स्ट ईयर जब आरएमएस की तैयारी करेंगे बच्चे, तो इस कट ऑफ को, इस चार्ट को अच्छे से दिमाग में आप सेट कर लीजिए। देखिए मैंने इस चार्ट को और सिंप्लीफाई कर दिया है सो दैट एकदम क्लियर हो जाए। भाई देखो ये है बॉयज का, कैटेगरी वाइज हो गया, कट ऑफ मार्क्स, रिटर्न, फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, ये बिल्कुल मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। इस चार्ट को अच्छे से आप दिमाग में सेट कर लो। देखो इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। अब सबको जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, लेकिन डिफेंस, और यहां पे सिविलियन। ठीक है, और ये उधर हो गया आपका फाइनल सिलेक्शन। इस चार्ट को अच्छे से आपको कर लेना है। दूसरा देखिए इसका, ये तो बॉयज का हो गया। अब मैं आपके सामने लेके आया हूं गर्ल्स का। ये हो गया अभी गर्ल्स का फाइनल सिलेक्शन, उस तरफ लिखा है। मतलब फाइनल सिलेक्शन का मतलब ये हो गया, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करूंगा। देखो मान के चलिए आपके बच्चे ने, आपके वार्ड ने रिटर्न पास कर लिया, उसके बाद 20 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो इसमें 20 मार्क्स में जितने इंटरव्यू में मिले, लेट अस सपोज अगर मैं बात करूं ये बच्चा है, इसको यहां पे 17 मार्क्स मिले इंटरव्यू में। ठीक है, तो यहां पे हो गया 110। तो मतलब 20 में से कितने मार्क्स इंटरव्यू में मिले और रिटर्न में कितने मिले, उन दोनों का योग, उन दोनों का टोटल बनेगा फाइनल सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन। अब बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी जवाब डाउट है कि क्या वेटिंग लिस्ट आएगी। भाई बिल्कुल आएगी वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट बिल्कुल आएगी। और इसका भी जल्दी पता चलेगा कितने पे वेटिंग लिस्ट आ रही है, इसका भी हम जल्दी पता कराएंगे। ठीक है, ये 6 की है, 9th की कट ऑफ भी आपको जल्दी मिलेगी। तो आप देख रहे हैं इस तरह की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे सबसे सटीक, सबसे तरीके से आपको मिलती है। यहां पे बच्चों मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं। देखो जो बच्चे अगली साल के लिए तैयारी कर रहे हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री, अगली साल तो कुछ भी नहीं, इसी साल के लिए तैयारी करें, सॉरी मैं अपने शब्द वापस लेना चाहता हूं कि अगली साल, ये तो खैर जो हमारे पेरेंट्स, जो बच्चे अभी सो रहे हैं उनके लिए है वो अगला साल तो, लेकिन जो बच्चे अभी एक्टिव हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2012 या इसके बाद की है, उनके पास चांस है आरएमएस सीईटी जो अभी दिसंबर में होने वाला है। अभी जो आपका 6 महीने बाद दिसंबर में एग्जाम होगा आरएमएस सीईटी, उनके लिए ये मौका है। बस उनकी डेट ऑफ बर्थ ये होनी चाहिए 1 अप्रैल 2012 से इसके बाद की। डिले मत करना। आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, ऑफलाइन, दोनों मेथड अवेलेबल है। आपको ये नंबर 7088 27111 और 9528 27121, ये दोनों नंबर आपको डायल करके प्रॉपर इंफॉर्मेशन पता कर लो। भाई आपको लाइव से पढ़ना है लाइव से, लेकिन दोनों में तैयारी आपको करनी पड़ेगी। हॉस्टल से पढ़ना है हॉस्टल से, पूरी जानकारी आपको दे दी कि भाई कितना टारगेट सेट होना है। तो अगली बार जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आरएमएस का, अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी में, तो भाई वो 120 का टारगेट बना के चलो, और डिफेंस वाले अगर मैं बात करूं तो वो 110 का टारगेट बना के चलो। तब आपका जो लक्ष्य है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जो 5 मिलिट्री स्कूल्स है उनमें जाने का सपना तब आपका साकार होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।